लिए कोई एक योजना बना रहे होते हैं। रोहन बोलता है, सोहन भाई गांव-गांव जाकर बहुत ठगी कर ली, क्यों ना अब की बार गांव से बाहर जाया जाए। मेरा मतलब किसी शहर में जाकर कोई शिकार किया जाए। बात तो तू सही बोल रहा है, मैं भी यही सोच रहा था कुछ दिनों से, क्यों ना हम पास वाले शहर चंपक नगर में जाएं। सुना है वहाँ बहुत ही धनवान लोग रहते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ा शिकार हाथ लग जाए। बात तो सही है तेरी, फिर देर किस बात की, इस काम को जल्दी किया जाए क्योंकि अब हमारे पास खाने का सामान खत्म हो रहा है। ठीक है, फिर कल निकलते हैं अपने नए शिकार को ढूंढने। ऐसा बोल के दोनों ठग फिर से अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं चंपक नगर में। चंपक नगर को धनवान लोगों का शहर भी कहा जाता था क्योंकि वहां पर बहुत ही अमीर लोग रहते थे। चंपक नगर तो आ गए, अब कैसे ढूंढे अपना शिकार, किसको ठगे अब की बार। तभी रोहन को वहां एक सुनार की दुकान दिखाई देती है। रोहन के दिमाग में एक तरकीब आती है। रोहन सुनार की दुकान में जाता है। रोहन बोलता है, लाला जी मेरे पास एक सोने का अंडा है, क्या आप वो अंडा खरीद सकते हैं? क्योंकि आप तो सुनार हो, मेरे लिए वो किसी काम का नहीं, मैं सोच रहा हूँ उसको बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाए। हाँ क्यों नहीं, मैं सोने की सभी चीजें खरीदता हूँ और बेचता भी हूँ। आप बताएं कितने अंडे हैं आपके पास? रोहन बोलता है, अरे लाला जी अभी तो एक ही अंडा है मेरे पास, मेरी मुर्गी एक ही अंडा देती है सोने का। अगर आप अंडे की सही कीमत देंगे तो मैं आपको रोज एक अंडा दूंगा। क्यों नहीं, अगर शुद्ध सोने का हुआ तो मैं तुमसे रोज एक अंडा ले सकता हूँ। रोहन और लाला के बीच पूरी बातचीत होती है। रोहन लाला से बात करके घर की तरफ जाता है। अब लाला भी सोच रहा होता है कि मैंने इस व्यापारी को उल्लू बना दिया, सोने का अंडा खरीद लूंगा और पैसे भी कम दूंगा। लाला मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता कि बहुत दिनों के बाद एक मूर्ख मिला है, लेकिन लाला को ये नहीं पता था कि वह बहुत बड़ा ठग है। रोहन घर जाकर सोहन से मिलता है। सोहन बोलता है, क्या बात हुई रोहन, कोई बात बनी या नहीं? बात तो हुई, लेकिन हमें एक काम करना पड़ेगा क्योंकि लाला इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। कैसा काम? तुझे याद है हमारे पास एक सोने का अंडा पड़ा है जो हमने उस कंजूस सेठ के वहां से चुराया था। हाँ, मगर वो अंडा हम सबको क्यों बेच दे, वो तो बहुत ही कीमती है। तभी रोहन सोहन को पूरी योजना सुनाता है। सोहन बोलता है, अच्छा समझ गया मैं, ठीक है फिर कल से हम अपना काम शुरू करते हैं। अगले दिन रोहन उसी लाला की दुकान में वो अंडा लेके जाता है। रोहन बोलता है, लाला जी कैसे हैं आप? आपको याद है मैं कुछ दिन पहले ही आपसे मिला था, एक सोने के अंडे के बारे में बात की थी। लाला बोलता है, अरे हाँ याद आया, अरे तुम तो बोल रहे थे कि तुम एक सोने का अंडा लाओगे, वो अंडा मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। रोहन बोलता है, हाँ लाला जी लाया हूँ मैं सोने का अंडा। ये बोलते हुए रोहन लाला जी को सोने का अंडा उनके हाथ में देता है। लाला बोलता है, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया अंडा है। रोहन बोलता है, लाला जी क्या कीमत देंगे मेरे इस अंडे की? लाला मन ही मन सोचता है ये तो मूर्ख है और इसको पैसे की भी बहुत जरूरत है, क्यों ना इसको मूर्ख बना के कम पैसों में इस अंडे को खरीद लूं मैं। भाई अंडा तो आपका ठीक है, मगर मैं इसके आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। रोहन बोलता है, अरे लाला जी ये मुझे तो पता नहीं कितने का होगा, आप जो बोल रहे हो ठीक ही बोल रहे हो। लाला रोहन को 1 लाख रुपए देता है और मन ही मन सोचता है कितना मूर्ख इंसान है ये। तभी सोहन लाला जी की दुकान में आता है और लाला जी से बोलता है, अरे लाला जी मुझे एक सोने का अंडा चाहिए, क्या आपके पास मिलेगा सोने का अंडा? लाला बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मगर इसकी कीमत बहुत है, क्या तुम खरीद पाओगे उस सोने के अंडे को? क्यों नहीं लाला जी, आप कीमत तो बोलो। लाला बोलता है, इसकी कीमत 2 लाख रुपए है, क्या तुम इस अंडे को खरीदना चाहोगे? सोहन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, यह लीजिए 2 लाख रुपए।
ऐसा बोल के सोहन ने लाला के हाथ 2 लाख रुपए दी। अब लाला बहुत खुश हुआ कि आज तो बिना कोई काम किए 1 लाख का मुनाफा कमा लिया। अब अगले दिन फिर से रोहन का इंतजार करता है, यह सोच के कि अब रोहन आज फिर एक अंडा लाएगा। तभी रोहन आता है। लाला जी, आपको याद है मैंने कल एक अंडा आपको बेचा था, मैं आज फिर एक अंडा लाया हूँ। मेरी मुर्गी ने 1 अंडा और दिया है। मैंने आपको कहा था ना कि मेरी मुर्गी रोज 1 सोने का अंडा देती है। अरे हाँ, याद आया, तुम कल मुझे 1 सोने का अंडा दे गए थे, क्या आज भी लाए हो अंडा? मैंने भी तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए तैयार रखे हैं, लाओ वो अंडा मुझे दे दो और ये लो अपने 1 लाख रुपए। ऐसा बोल के लाला फिर वो अंडा खरीद लेता है और उसको 1 लाख रुपए दे देता है। फिर से सोहन आता है और बोलता है, अरे लाला जी, आपने मुझे जो अंडा दिया था वैसा ही अंडा मुझे और चाहिए, क्या आपके पास है वैसा ही अंडा? लाला बोलता है, ओ क्यों नहीं, मेरे पास एक और अंडा है, क्या तुम पैसे लाए हो? सोहन बोलता है, क्यों नहीं लाला जी, ये लो आपके 2 लाख रुपए, वो अंडा मुझे दे दो, मुझे रोज 1 अंडा चाहिए, क्या आप रोज मुझे 1 अंडा दे सकते हो? लाला बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसा बोल के सोहन अंडा लेके चला जाता है और लाला सोचता है कि आज भी बिना कुछ किए 1 लाख रुपए और कमा लिए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। रोज रोहन अंडा बेच के आता और रोज सोहन अंडा खरीद के आता और रोज ही लाला को बैठे बैठे कमाई हो रही थी। अब लाला को भी रोहन पर पूरा भरोसा हो गया था। तभी एक दिन रोहन बोलता है, सोहन अब वो दिन आ गया है जब लाला को हमने लूटना है। सोहन बोलता है, सही बोल रहे हो भाई। अगले दिन रोहन लाला की दुकान में जाता है और बोलता है, अरे लाला जी, मैं हमेशा के लिए यह शहर छोड़ के जा रहा हूँ, सोचा आपसे मिलता चलूं। लाला बोलता है, अरे भाई क्यों जा रहे हो शहर छोड़ के? सब कुछ तो ठीक है, और तुम्हारी वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का क्या करोगे? रोहन बोलता है, इसीलिए तो आया हूँ लाला जी आपके पास। अब मैं रोज रोज ये अंडा नहीं ला सकता, इसलिए मुर्गी को ही किसी को बेच दूंगा। लाला बोलता है, मुर्गी को क्यों कहीं और बेच रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो ये मुर्गी मुझे ही दे दो, तुम जो पैसे मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। रोहन की चाल काम कर गई। तभी रोहन तुरंत बोला, लाला जी बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप इस मुर्गी की सही कीमत दे पाओगे? क्योंकि अंडे तो आपने मेरे सस्ते खरीद लिए। अब लाला बोलता, अरे रोहन भाई, जो भी कीमत आप बोलोगे मैं दूंगा। रोहन बोलता है, सोच लो लाला जी, कहीं बाद में आप मुकर जाओ तो अच्छी बात नहीं होगी आप जैसे धनवान के लिए। लाला बोलता है, अरे तुम एक बार कीमत तो बोलो, जो भी कीमत होगी मैं दूंगा। ठीक है, इस मुर्गी के 50 लाख रुपए चाहिए। लाला यह सुन के चौंक जाता है। रोहन बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप नहीं दे सकते इसकी कीमत। अभी लाला अरे नहीं नहीं, मैं दूंगा इसकी कीमत, ये मुर्गी मुझे दो। और लाला 50 लाख रुपए रोहन को दे देता है। मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया, इतने पैसे तो मैं रोज 1 अंडा बेच के 1 महीने में कमा लूंगा। वहीं दूसरी तरफ रोहन और सोहन लाला के पैसे लेकर गांव छोड़कर कहीं चले जाते हैं और उनका सोने का अंडा भी उनके पास रहता है। अब लाला अगले दिन सुबह मुर्गी के सोने के अंडे देने का इंतजार करता है। तभी मुर्गी 1 अंडा देती, मगर वह सोने का नहीं होता, वह अंडा असली मुर्गी का अंडा होता है। अब लाला समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। लाला मन ही मन सोचता है कि मैंने रोज 1 अंडे के लालच में अपना लाखों का नुकसान